Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching this Zoologist YouTube channel. Hope you all will be fine. आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं oogenesis, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह होती है। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होती है, oogenesis जो ये फीमेल्स में होती है। जितना जरूरी रिप्रोडक्शन के लिए मेल्स के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस है, उतना ही जरूरी फीमेल्स के लिए oogenesis है। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों साथ साथ चलते हैं लेकिन डिफरेंट जेंडर्स के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवा फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड oogenesis। तो ये जो ओवा एग हमारे पास है किस तरह प्रोड्यूस होता है, इसके हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं, सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रीनेटल स्टेज, इसके अंदर जो प्राइमरी oocytes हैं वो ग्रो करते हैं और उनको तब तक वो ग्रो करते रहते हैं जब तक उनको अरेस्ट नहीं कर लेता meiosis 1, मतलब meiosis 1 के अंदर वो एंटर नहीं होते। जैसे हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी oocytes बनेंगे। oocytes प्रोड्यूस होते हैं ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर oocytes प्रोड्यूस होने के बाद उनके अंदर meiosis 1 होती है, तो दो हमारे पास प्राइमरी oocytes प्रोड्यूस हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis 1। तो यहाँ पर जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं और यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटिफिकेशन होती है, लेयर्स बन जाती हैं। इन लेयर्स को हम कहते हैं क्यूबाइडल, फिर क्यूब शेप बन जाती है और एपिथेलियम मींस आउटर लेयर, इनके ऊपर आउटर लेयर्स वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर फिर होता है हमारे पास जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हमारे पास सेकेंडरी oocytes में चेंज हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis 2। कितने बन जाएंगे? 2 से अब अगेन इनके भी 4 बन जाएंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है प्राइमरी oocytes का बनना या उससे आगे सेकेंडरी oocytes का बनना, ये ओवरी के अंदर प्रोसेस होता है सारा का सारा, इनसाइड ओवरी होता है। तो जो एंट्रल स्टेज है यहाँ पे जो फ्लूइड फील्ड एरिया आता है, ये जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम है, इसको जो हम ग्रैन्युलोसा सेल्स भी कहते हैं, इनको कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स भी कहते हैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स कंबाइन करते हैं और हमारे पास एक कैविटी बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं, जिसे कहते हैं एंट्रम। एंट्रम के अंदर मींस इनसाइड दी ओवरी यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही होती है oocytes की। तो जो उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड स्टेज आता है प्री ओव्यूलेटरी स्टेज। इसको स्टार्ट करवाने वाला जो हमारे पास हार्मोन होता है उसको कहते हैं LH सर्च या LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च का क्या मतलब है कि वो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के बाद वो अपना एक्शन जो स्टार्ट करवाता है ओव्यूलेशन, मतलब इसका ओवम का बनने का जो अमल है उसके अंदर हेल्प आउट करता है। तो meiosis 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं वो अनइक्वल साइज के आगे बनते हैं इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर। तो ये जो फॉलिकल्स हैं ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्ड होते हैं इनसाइड द ओवरी, उनकी भी कॉइल्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये हमारे पास जो सेकेंडरी oocytes, ये हमारे पास प्राइमरी oocytes यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है इससे मैच्योर होना होता है ओवम ने। चूंकि ओवम को ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता, मतलब यहाँ ओवरी से प्रोड्यूस होके ये फिलिपिन ट्यूब से होता हुआ यहाँ तक आता है और यहाँ पे जो है फिलिपिन ट्यूब से यहाँ किनारों के ऊपर जो आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ से जो है वो स्विम करता हुआ स्पर्म आता है, जो स्पर्म है वो स्विम करता हुआ आता है, यहाँ से एंट्री मारता है, यहाँ से जाता 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 यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से ओवम एग्स आ जाते हैं और यहाँ से जो है वो स्पर्म्स पहुंच जाते हैं। अब सारे स्पर्म्स जो पहुंचते हैं वो सारे के सारे फर्टिलाइज नहीं करते, बल्कि उनमें से सिर्फ एक स्पर्म और एक एग जो है वो इस काबिल होते हैं कि वो यूनाइट करते हैं, फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाइगोट बनता है फिलिपियन ट्यूब की यहाँ पे नुक्कर के ऊपर। यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद जाइगोट को तीसरे से चौथे दिन के बाद जो उसको इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन के बाद उसकी मजीद ग्रोथ चलती है। ये तो हो गया जब फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो इसकी होती है ओव्यूलेशन, जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फीमेल चली जाती हैं। अगर मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा उनके अंदर। तो ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है एट द कंप्लीशन ऑफ द 24 to 25 डेज, 6 से 7 डेज का जो पीरियड है चलता है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो ओव्यूलेशन के अंदर क्या होता है, जब ये फ्यूज नहीं कर पाता तो इसको इंडिकेट करता है LH, FSH और हमारे पास जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ट्रिगर करते हैं इस प्रोसेस को, ओव्यूलेशन को। वो देखते हैं कि जो एग है वो प्रोड्यूस तो हो गया, मैच्योर एग होकर यहाँ से फिलिपिन ट्यूब से होता हुआ यहाँ तक पहुंच जाता है। अब वो देखता है कि अगर स्पर्म्स नहीं आए तो उसने अब क्या करना है, जितने ओवा एग प्रोड्यूस हुए हैं oogenesis के जरिए उन सब को उसने ब्रेक डाउन करना है
तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये डीजेनरेट होते हैं और यहाँ से डेब्रिस जो है वो वजाइना से निकलना शुरू हो जाता है। 2 से 3 दिन तक ड्यूरेशन होता है ओव्यूलेशन का, जिसमें सिर्फ डेब्रिस निकलता है। वैसे तो 6 to 7 डेज उसमें पेन की जो शिद्दत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, लेकिन जो आपके पास बर्स्ट रिलीज है डेब्रिस का वो 2 से 3 दिन चलता है, मेजोरिटी में 2 दिन चलता है। तो उसके बाद ये जो हमारे पास फिमरिया है ये हेल्प आउट करते हैं यहाँ से मूवमेंट की इनसाइड किसकी, ओवा की या एग की। तो स्कैंडिस और साइट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा पोस्ट मॉडिफिकेशन की जरूरत जो है वो स्पर्म्स के अंदर पड़ती है, क्योंकि इन्होंने ट्रैवल करके जाना होता है। रास्ते में इनको एंजाइम्स भी और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस मिलते हैं जो इनकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए सारी चीजें होती हैं। और स्विम करता हुआ यहाँ से स्पर्म जो है यहाँ पे रिलीज के बाद यूट्रस के अंदर जो है वो मूव करता हुआ जाता है एग्स के पास, और वहां पे जो फर्टिलाइजेशन होती है। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दैट कि आपके पास जो जाइगोट है वो इम्प्लांट होता है 3 से 4 दिन के अंदर यूट्रस के अंदर, और उसके बाद ये जो आपके पास सर्विक्स है यहाँ से आपकी एंट्री होती है स्पर्म्स की, और एंट्री के बाद जो आपके स्पर्म्स जो पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के पास, फर्टिलाइजेशन फिनोमिना यहाँ पर होता है नुकर्स के ऊपर। एक स्पर्म सिर्फ एक एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, बाकी मिलियन स्पर्म्स जो है वो वेस्ट जाते हैं, और जो एग्स हैं वो भी वेस्ट जाते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस था oogenesis का। होप सो यू हैव एंजॉयड द वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।